तो अगर इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है फॉर एग्जाम्पल ABC, बस आपने एक बल्क में क्वांटिटी में काम करना शुरू कर दिया, तो उस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया था पोसम एल्गोरिथम ने। थी वो 2016 में इंट्रोड्यूस। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं those are algorithms। So उन algorithms में अब तक हमने कई algorithms के बारे में जाना, चाहे वो आपकी कोर वाइटल वेब या हो आपकी पेंगुइन, और उसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज एक और ऐसी एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे जो 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी, दैट वाज पोसम। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइज एज आई मेंशन बिफोर, जो पोसम एल्गोरिथम थी वो 2016 में इंट्रोड्यूस की गई थी एंड ये इंट्रोड्यूस की थी फॉर लोकल सर्चेस। ठीक है, अभी क्या था क्यों था इसे हम थोड़ा डिटेल में और जानते हैं। तो गाइज इसका जो मेन पर्पस था वो था आपकी लोकल सर्चेस को और एक्यूरेट बनाना। ठीक है, अब वो कैसे? फॉर एग्जांपल, अब जैसे लोकल सर्चेस को आप कैसे जस्टिफाई करते हो? जब कोई कीवर्ड में डालता है दो वर्ड, या तो नियर मी या तो पर्टिकुलर एक लोकल एरिया इन आगरा। ठीक है, जब आप कोई ये दो टर्म अपने लाइक कीवर्ड में यूज करते हो तब उसे लोकल सर्चेस के अंदर कंसिडर किया जाता है। तो पोसम जो एल्गोरिथम थी उसका काम सिर्फ ये कीवर्ड को देख के ट्रिगर होना नहीं था, उसका काम था कि इन सर्चेस में जो रिजल्ट आए वो जेन्युइन आए। ठीक है, जेन्युइन आए तो जैसे कुछ जगह होता है डुप्लीकेट एड्रेस, ठीक है, या नैप में कोई मिस कम्युनिकेशन है या नैप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो तो मतलब जो रिजल्ट है वो जेन्युइन आए, कि जो डाटा है वो एक्यूरेट ही जाए, कि अगर कोई रेस्टोरेंट ढूंढ रहा है तो सिर्फ पास वाला रेस्टोरेंट ही नहीं बताना है, हमें जेन्युइन बताना है। उसका एड्रेस तो किसी और लिस्टिंग के साथ मिक्स मर्ज नहीं हो रहा है, सेम एड्रेस तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि ये जो बिजनेस है उसकी कुछ शेडी लाइक रिव्यूज है तो उसको शो कर रहा है। ठीक है, डुप्लीकेट एड्रेस पे शो कर रहा है, या नैप में कोई दिक्कत है। तो ऐसी चीजों को लेट डाउन करके जो जेन्युइन बिजनेस थे जिनकी सारी चीजें ठीक होती है उन्हें पुश करता था ये पोसम एल्गोरिथम। देखो अब ये चीज क्यों इतनी जरूरी थी, देखो इसकी इंपॉर्टेंट इसलिए इतनी थी, पोसम को इंट्रोड्यूस करने की इंपॉर्टेंस इसलिए इतनी थी क्योंकि पहले क्या होता था, स्पैम लिस्टिंग होती थी। स्पैम लिस्टिंग मतलब कि लोग उन्हें बल्क में लिस्टिंग कर देते थे और उसमें क्या होता था, नैप हो गया, ठीक है, स्पेशली एड्रेस का 10-10 12-12 बिजनेसेस का सेम एड्रेस, मतलब बल्क में सेम एड्रेस पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अपनी लिस्टिंग करवा दी है। अब एक बात बताओ, जेन्युइन सी कंसर्न है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, माना एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, उसमें ये 9 ब्लॉक्स हैं, ABCDEFGHI, ये 9 ब्लॉक्स हैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में। तो अगर इस पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है फॉर एग्जांपल ABC, ठीक है, तो ABC के अंदर भी A ब्लॉक, B ब्लॉक या C ब्लॉक अलग अलग हो गए ना, तो एड्रेस इसी तरह से तो बन सकता है ABC-A, ABC-B। बट क्या होता था, यहाँ जो पोसम ने जो चीज देखी और जिस चीज को ठीक किया वो यही था कि ABC, A और B की कोई टेंशन ही नहीं है, ABC, A के अंदर ही 10 बिजनेस रजिस्ट्रेशन है। तो एक बात बताओ, पर्टिकुलर जो ऑफिस है उस एक पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर 10 बिजनेस कैसे एक साथ रन हो सकते हैं? तो ये सब जो चीजें थी, ये था ना, क्या था, लिस्टिंग बनाने के लिए। पहले क्या था, बैकलिंकिंग, मैंने बताया ना आपको कि बैकलिंकिंग बनाने के लिए लिस्टिंग में आपने 10 जगह जगह लिस्टिंग कर दी है। ठीक है, आज आपने एक बिजनेस को पकड़ा, उसकी लिस्टिंग पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के साथ की, दूसरा बिजनेस पकड़ा, उसकी लिस्टिंग कर दी। तो आपने ये नहीं ध्यान दिया कि आपने एड्रेस सेम रखा है, बस आपने बल्क में क्वांटिटी में काम करना शुरू कर दिया। तो उस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया था पोसम एल्गोरिथम ने। अब बात करते हैं कि पोसम किस किस चीज को टारगेट करता है। तो फर्स्टली पोसम जिस चीज के थ्रू वर्क करता है, जिस चीज को टारगेट करता है, दैट इज फिल्टर योर लोकेशन। पहले तो उसने आपकी लोकेशन के ऊपर वर्क करना शुरू किया। अब लोकेशन के ऊपर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ बिल्डिंग और उसमें 2 या 3 बिजनेस सेम कैटेगरी के हैं, तो सबको इतनी इजीली रैंकिंग या इतनी इजीली रजिस्ट्रेशन, इतनी जल्दी इंडेक्सिंग नहीं मिलेगी, बिकॉज यू हैव टू वेरीफाई योर थिंग फर्स्ट। आपने जो एड्रेस दिया है या आपने जो बिल्डिंग में एड्रेस दिया है या जो भी आपने इंफॉर्मेशन दी है,
आपको उसे वेरीफाई करना होगा, ठीक है। अगर आप सेम ऑफिस में या सेम पर्टिकुलर सेम एड्रेस, बिल्डिंग नंबर भी सेम है, फ्लैट नंबर भी सेम है, एरिया भी सेम है, और वहां आप 2-3 बिजनेस रजिस्टर करते हो, नहीं होंगे। जो आपके पहला फर्स्ट बिजनेस भी होगा ना, उस पर भी डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा, बाकी बचे 2-3 पे भी डुप्लीकेट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको अपने जो भी एड्रेस या फोन नंबर आप चीज, आजकल जितने लोग भी न्यू जीएमबी क्रिएट कर रहे हैं वो एक चीज हमेशा देखते, थोड़ा सा भी कुछ एडिटिंग करते हो ना तो आपका वेरिफिकेशन ऑन प्रोसेस हो जाता है, और वेरिफिकेशन करवाना इतना इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब होता है पोसम एल्गोरिदम की वजह से। तो पहली बात, ये आपका फिल्टर योर लोकेशन, आपकी लोकेशन फिल्टर करते हैं। अगर आपकी लोकेशन पर 2 या 3 बिजनेस हैं तो वो आपकी रैंकिंग, इंडेक्सिंग दोनों को डिनाई कर देगा। तो बी ऑनेस्ट विद योर लोकेशन, बी ऑनेस्ट विद योर बिजनेस, बी ऑनेस्ट विद योर कंज्यूमर। आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वह बिल्कुल जेन्युइन हो, जिसे आप इजीली वेरीफाई करा पाओ। यूजर लोकेशन के हिसाब से सर्च रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी पोसम ने सॉल्व की थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फतेहाबाद में खड़े होके, ये भी आगरा का पार्ट है, और सिकंदरा, ये दोनों जो एरिया है दोनों ही आगरा के अंदर है। फतेहाबाद में खड़े होके अगर मैं कोई बेस्ट ऑर्थोपेडिक ढूंढूंगी तो मेरा रिजल्ट कुछ और होगा, और मैं सिकंदरा में खड़े होके सेम कीवर्ड बेस्ट ऑर्थोपेडिक ढूंढूंगी तो मेरा रिजल्ट कुछ और होगा। क्यों? बिकॉज इट्स डिपेंड ऑन योर लोकेशन। अब फतेहाबाद से कोई सिकंदरा डायरेक्ट नहीं आ पाएगा, लोकेशन में डिस्टेंस देखो, ठीक है। तो आपकी रैंकिंग, आपकी जो नियर बाय जो भी सर्विस या जो भी परचेज या प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग भी आपका रिजल्ट चेंज होता है। क्योंकि लोकल सर्चेस में द फर्स्ट थिंग इज योर लोकेशन। अब फतेहाबाद में बेस्ट ऑर्थोपेडिक कोई और हो सकता है और सिकंदरा में कोई और। ऐसा नहीं है कि उन दोनों ने एक ही कीवर्ड पे किया है तो भाई मेरा फर्स्ट आना चाहिए, नहीं। अकॉर्डिंग टू द यूजर लोकेशन, अगर यूजर सिकंदरा का है तो उसे ये वाला बेस्ट ऑर्थोपेडिक दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूजर के लिए यहाँ पहुंचना बहुत मुश्किल है। दोनों ही एकदम पोल अपार्ट है, एक आगरा के इस कोने पर है, एक आगरा के उस कोने पर है। तो इस बीच में काफी सारे डॉक्टर्स होंगे ना, तो सबसे पास वाला वो लोग ग्रैब करते हैं। तो ये चीजें होती है कि यूजर की जो लोकेशन है वो पहली रोल प्ले करती है इन योर सर्चेस। थर्ड, लोकल सर्चेस अब सिर्फ सिटीज के अंदर बाउंडेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सर्च कि बेस्ट रेस्टोरेंट, तो पहले क्या होता था, लोकल सर्चेज में बेस्ट रेस्टोरेंट आपने डाला है तो लोकल सर्चेज में सिर्फ आपके आगरा या पर्टिकुलर जो भी XYZ लोकल, मान लो आगरा, फिरोजाबाद, जो भी, तो ये सब चीजें आपको नहीं दिखती थी। आगरा के बाद आपको कुछ नहीं दिखेगा, नियर में सिर्फ आपकी लोकल एरिया आता था, लोकल सिटी कवर होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आप आगरा में हो तो सर्च रिजल्ट में आपको हर उसकी दिखेगा, चाहे वो मेरठ का हो, जो भी आपके नियर बाय। आई एम नॉट सेइंग कि आगरा से मेरठ बहुत पास है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, या फिरोजाबाद का हो, फतेहाबाद का हो, ठीक है। अगर आप इस तरह से सर्चेस करोगे तो नियर बाय भी आपको इजीली दिख जाएंगे। तो पर्टिकुलरली सिटी बाउंडेशन खत्म हो गया है यहाँ पर। अगर आप फतेहाबाद पे खड़े होकर नियर मी करोगे तो हो सकता है फतेहाबाद के आगे जो फिरोजाबाद की तरफ रोड जा रहा है या शिकोहाबाद की तरफ रोड जा रहा है, शहर बदल रहा है, लेकिन नियर बाय सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको वो लोकेशंस भी ग्रैब हो सकते हैं रिकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन, ठीक है। तो यहाँ सिटी बाउंड्रीज भी अब खत्म हो चुकी है। अगर आपका बिजनेस ऑप्टिमाइज्ड है, आपका बिजनेस वो यूजर सर्च के इंटेंट को पूरा कर रहा है, तो आपका बिजनेस लोकल सर्चेज में भी शो हो सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि टॉप पर शो होगा, टॉप पर वही बिजनेस होगा जो सबसे नियर बाय होगा। आप कितने नियर बाय हो अपने सर्चिंग एरिया से, उसका भी डिपेंड करता है।
ठीक है, और आप कितने ऑप्टिमाइज्ड हो वो भी लोकल सर्चेस में बहुत मतलब मैटर करता है। तो ये सब चीजें तो होंगी, लेकिन हाँ, ये और एक चीज पोसम ने ओपन कर दी थी कि अब यहाँ सिटी बाउंड्रीज का कोई नहीं है। अगर आप आगरा के इस कॉर्नर पर रहकर सर्च कर रहे हो तो ये जो आपको इन आगरा ऑप्शंस मिलेंगे ये तो विजिबल होंगे ही होंगे, लेकिन इस तरफ भी इतना ही डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मथुरा है यहाँ पर, तो इतना ही आपको मथुरा का भी मिलेगा। तो आपकी लोकेशन का जो भी एक पर्टिकुलर डायमीटर बनता है उसमें, चाहे आप इंटरसिटी हो या आप सेम सिटी हो, दोनों का ही रिजल्ट आपको शो होगा, डजंट मैटर। तो इस तरह से पोसम काम करता है। अब पोसम से बेनिफिट क्या क्या हुए? देखो, पोसम के आने के बाद बेनिफिट हुए हैं, लोकल सर्चेस के रिजल्ट रिलेवेंट और एक्यूरेट हो गए। ठीक है, लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि आपके नियर बाय लोकेशन का रिजल्ट मिलता है, आपसे रिलेवेंट रिजल्ट मिलता है। ठीक है, दूसरा, फेक लिस्टिंग फिल्टर कर दी है इसने। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी एनएपी के अंदर गड़बड़ कर रहे हो, चाहे आपका नेम बार बार यूज हो रहा हो, आपका एड्रेस बार बार यूज हो रहा हो, सेम फोन नंबर से आप बार बार लिस्टिंग कर रहे हो, तो इस तरह की वेबसाइट्स को या इस तरह की, मैं कहूँ, लिस्टिंग को, इस तरह के बिजनेस को वो फिल्टर करके डिनाई कर देता है और जेन्युइन बिजनेस को शो करता है। यूजर एक्सपीरियंस आपका बेटर हुआ है, यूजर की ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड हुआ है। ठीक है, यूजर का ट्रस्ट ज्यादा अच्छी तरह से बिल्ड हुआ है, उसका एक्सपीरियंस बेटर हुआ है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बेस्ट रिजल्ट जो भी आप शो करना चाहते हो, वहां बाउंड्रीज आपकी डिनाई हो गई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप एक पर्टिकुलर शहर के कोने में खड़े होकर इधर सर्च कर रहे हो तो आपको इधर भी, दूसरे शहर में भी सेम रेडियस का रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो रिजल्ट मिलता है आपको सर्कल में मिलता है, ये तो आपको पता होगा कि जो भी सर्च होती है वो भी। तो आप अगर जहां भी हो, तो अगर आपको आगरा में ये 4 रिजल्ट मिल रहे हैं, उसमें तो यहाँ भले ही 6 हैं, लेकिन अगर उतने ही डायमीटर में, उतना ही आपका एरिया में है, तो आपको दूसरी सिटी का भी रिजल्ट मिल सकता है, जो पहले पॉसिबल नहीं होता था। तो गाइज, ये था पोसम अपडेट जो 2016 में इंट्रोड्यूस किया गया था। उसका मेजर वर्क यही था कि जो भी लोग बिजनेस लिस्टिंग में ज्यादा अच्छी तरह से रैंक करने के लिए डुप्लीकेट लिस्टिंग करते थे, या अपना बिजनेस बहुत ज्यादा यूज करने के लिए, अपने बिजनेस में ज्यादा बेनिफिट पाने के लिए अपने एड्रेस को एक्सप्लॉइट कर रहे, 10-10 बिजनेस में एक एड्रेस डाल दिया, 12-12 बिजनेस में एक नेम डाल दिया, फोन नंबर, एक ही फोन नंबर हर जगह लगा रहे हो, हर बिजनेस की प्रोफाइल में लगा रहे हो। तो ये सब जो चीजें थी, जो ये प्रैक्टिस थी, उसे रोकने के लिए पोसम एल्गोरिथम को हम गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था। तो यही था पोसम एल्गोरिथम। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, क्वेरी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.